जब ये बिलीफ सिस्टम था कि मैं एक शरीर हूँ, तो जीवन जिस दिन जन्म हुआ और डेथ इतना ही था। डेस्टिनी चेंज, जीवन जीने का तरीका ही अलग हो गया। अभी कर लो, आगे की देखी जाएगी। सब कुछ जो है वो अभी तो पाना है। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, ये जीवन जीने का कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जीवन है। एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम पूरी चेन को चेंज कर देगा। अब बिलीफ नया, शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है। आत्मा मरती नहीं है, एनर्जी है, इटर्नल है। तो फिर जब डेथ होगी तो क्या होगा? मैं आत्मा ये शरीर छोड़कर एक नया शरीर लूंगी। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, ये सुना था। चेंज, संस्कार लेकर आए थे, कार्मिक अकाउंट लेकर आए थे, और संस्कार और कार्मिक अकाउंट लेकर ही जाएंगे। तो ये जो बीच के पार्ट है, यहाँ लेकर आए थे और यहाँ लेकर जाएंगे, ये वाला जो हमें टाइम मिलता है, मतलब जब हम इस शरीर को ले लेते हैं, इस टाइम में हमें इन दो चीज़ों पर कितना ध्यान रखना चाहिए? संस्कार और कार्मिक अकाउंट। हम इन दोनों चीज़ों पर ही बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, और सारा ध्यान किस पर रखते हैं? जो ना लेकर आए थे ना लेकर जाएंगे। वस्तुएं लेकर नहीं आए, लोग लेकर नहीं आए, शरीर भी यहाँ आने के बाद मिला। नाम, पैसा, शोहरत, वो सब तो पोजीशन, अक्वायर्ड नॉलेज, डिग्रीज, सब मिला, ना लेकर आए थे ना लेकर जाएंगे। संस्कार और कार्मिक अकाउंट लेकर आए थे, लेकर जाएंगे। बिलीफ सिस्टम, अब इस पर ध्यान रखेंगे सारा दिन पर। अब जो सारा दिन हम आत्माओं के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, हर आत्मा के साथ जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, वो हमारा कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहा है। जिनके साथ भी हम आज हैं, इन सब के साथ हम पहले कभी ना कभी थे, और जो पिछली बार का कार्मिक अकाउंट था, उस स्टेज पर ही अब का कार्मिक अकाउंट स्टार्ट होगा। जो हमने कुछ एपिसोड्स पहले देखा कि मैंने मेहनत इतनी की, फिर भी मेरे को सक्सेस 50% क्यों? सब पैरामीटर्स फेवरेबल है। सपोज, जस्ट अ गेस, किसी जीवन में किसी और की मेहनत पर मैंने सक्सेस में ऑब्स्टिकल डाला हो। किसी और को सक्सेस मिलना चाहिए था, मैंने मिलने नहीं दिया, या मैंने कुछ ऐसा किया, आज मेरी सक्सेस में ऑब्स्टिकल आएगी, विच इज फाइन, वो आने ही है। आई कैन डू एनीथिंग अबाउट जो मैंने पिछली बार किया था, क्योंकि ठीक है, इग्नोरेंस, मुझे नहीं मालूम था, वो किया। लेकिन अब मुझे एक्सेप्ट करना होगा कि ये मेरे सारे जितने प्रेजेंट पैरामीटर्स हैं, उसके साथ ये पैरामीटर एक्चुअली सबसे पावरफुल है। क्योंकि आत्मा अनेक जन्म लेकर आई है, अनेक कार्मिक अकाउंट्स है, अनेक संस्कार हैं, और कई बार शरीर ले छोड़ने से वो सारे बहुत इंटैंगल्ड हैं और बहुत पावरफुल हैं। अभी की ऑनेस्टी, अभी की डेडिकेशन, विल पावर, ये तो सिर्फ अभी का पैरामीटर है। तो अगर हम देखें, जो आपने कहा, ये हमें लेजी तो नहीं करेगा, ये लेजी नहीं करेगा, लेकिन अलर्ट तो करेगा कि पास्ट कार्मिक अकाउंट बहुत पावरफुल है और अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। आई कांट डू एनीथिंग टू व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट, आई कांट डू एनीथिंग। तो उस पे चिंतन नहीं, उसका एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस एंड फुल स्टॉप। ये जो मेरे साथ हो रहा है, इट इज अ रिटर्न ऑफ द पास्ट, फुल स्टॉप। नॉलेज, एक्सेप्ट कि इट्स अ रिटर्न ऑफ द पास्ट, क्वेश्चंस फिनिश्ड। क्यों हो रहा है, क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहा, नहीं, वो सारी एनर्जी लगा देंगे प्रेजेंट में, सारी एनर्जी, कि इररिस्पेक्टिव ऑफ मैंने जो किया पास्ट में, अब क्या करना है उस पे एनर्जी लगाएंगे। जब क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, जब ब्लेम गेम खत्म हो जाती है, जब हमारे को ये पता चल जाता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल एंड आई हैव द पावर, तो फिर वर्तमान समय पावर कई गुना बढ़ जाएगी। अब इस सारी पावर को प्रेजेंट के कर्म में लगा दे। तो पहले मेरे से गलत कर्म हुआ था, लेकिन अब नॉलेज है, तो अब मेरा कर्म कैसा होगा? जैसे हम बिजनेस में करते हैं हम्म, कि भाई एक बिजनेस फेल हो गया, अब क्यों हुआ उस पे 2 साल 10 साल रिसर्च नहीं करेंगे, अब क्या करना है। एब्सोल्युटली। बैलेंस शीट को ठीक करना है, नुकसान जो हुआ उसको भरना है, जो लोन्स बैंक से लिए वापस देने हैं,
अब क्या करें? अब ये जो आपने कहा, इस इक्वेशन को, बैलेंस शीट को यहाँ चेक करना है। यहाँ चेक करना है कि पहले शायद मैंने लोन ज्यादा ले लिए थे, या मैंने ज्यादा कर्जा मतलब नेगेटिव एनर्जी ज्यादा क्रिएट की थी, दुख ज्यादा दिया था। अब मुझे अगर उसको न्यूट्रलाइज करना है, उसको ठीक करना है, तो अब मुझे क्या करना होगा? अब मुझे कई गुना ज्यादा सुख देना होगा, कई गुना ज्यादा प्यार से बात करना होगा, प्यार से सोचना होगा। तब मेरी बैलेंस शीट टैली होने लगेगी। अगर मैं पास्ट वाला संस्कार ही अभी प्रेजेंट में भी यूज करूंगा, तो फिर कार्मिक अकाउंट कैसे चेंज होगा? वो तो उसी डायरेक्शन में चलते जाएंगे। इट्स लाइक हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं, इधर जाना था, हम इधर चले गए, तो हम 10 किलोमीटर रॉन्ग रोड पर चले गए। लेकिन अभी नॉलेज आ गई ना कि रॉन्ग रोड पर है, तो अभी यू टर्न ले लेते हैं। यू टर्न लेके अगर हम 1 किलोमीटर भी इस डायरेक्शन में पहुंचे हैं, 10 रॉन्ग डायरेक्शन में गए, टर्न लिया, 1 किलोमीटर भी अगर राइट डायरेक्शन में आए हैं, एटलीस्ट वी आर टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। हम इस तरफ तो चलना शुरू हो गए ना। व्हाट अगर हम 10 की जगह 100 किलोमीटर उसी डायरेक्शन में जाते जाएंगे रॉन्ग के? तो इट डजंट मैटर हम कितना रॉन्ग चले गए हैं, कितना डीप कार्मिक अकाउंट है, इट जस्ट डजंट मैटर। इम्पोर्टेंट इज मंजिल की तरफ तो जा रहे हैं। अब टर्न कर लेते हैं। अब टर्न करके मंजिल की तरफ तो चले चलते हैं। एक बार टर्न राइट ले लिया, मंजिल की तरफ मुड़ गए, पहुंच जाएंगे। एटलीस्ट वील नो वी आर ऑन द राइट रोड। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मेरा पास बिलीफ था, बहुत फर्म बिलीफ था कि भाई एक बार, और उसके लिए मेरे पास बहुत वो भी थे रीजंस। इतना काम होता है, मैं ही सेक्रेटरी भी नहीं है, ये भी नहीं है, अकाउंट्स भी मुझे देखने हैं, इनकम टैक्स भी देखना है, घर भी चलाना है, भाई बहनों का काम है, मम्मी भी है, ये अपने आप में काफ़ी रीजंस देता था। इसीलिए मैं कट शॉर्ट करके 2 ही वर्ड बोलता था, ये कर दो, बोला ना बस कर दो, बोल दिया ना बोल दिया, डोंट आर्ग्यू विद मी, आई डोंट हैव टाइम। मैं एक एक को समझा नहीं सकता हूँ, ये रूल्स बना दिए मैंने, कर दो। तो उसमें क्या हुआ, एक बिलीव बढ़ते 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 एक कंट्रोल और एक एंगर से, गुस्से के बिना काम नहीं होता, ये मेरा फर्म बिलीफ था। तो मैं अभी सोच रहा था कि जो मैंने गुस्से के साथ काम करवाया है पिछले कई सालों से, मेरी वाइफ से, मेरे बच्चों से, तो मुझे जो उसके मैंने कार्मिक अकाउंट बनाए, उसको मैं अब कैसे ठीक करूं? जो बन गया वो फिनिश्ड, राइट? वो फिनिश्ड। अब स्पेशल बैलेंस शीट की बात हुई, हाँ, लोन की बात हुई, मेरा कर्जा, उनका कर्जा मेरे सर पे है, राइट। अब मैं कैसे लौटाऊं? इट्स नॉट उनका कर्जा, इट इज इम्पोर्टेंट इज मेरा संस्कार। संस्कार कौन सा क्रिएट हुआ? कंट्रोल करने का। अब कंट्रोल करने का संस्कार है, अब मुझे कौन सा संस्कार क्रिएट करना है? प्यार करने का। एक्सेप्ट करने का। कंट्रोल किया मीन्स जैसे मैं बोल रहा हूं वैसा करो, ये कंट्रोल। एंड एक्सेप्ट मीन्स जैसा आप कर रहे हैं वो सही है, मैं आपको राय दे दूंगा, आप राय भी देंगे, बट ऐसे यहाँ भी नहीं। एक मेरे में प्रॉब्लम आता है, जो मर्जी है करो भैया, अब मुझसे मत पूछना, फिर मुझे मत कहना बाद में आके कि मैंने फेल हो गया। विच मीन्स कि मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सही पता है, बट आप कंट्रोल होने के लिए तैयार रेडी नहीं नहीं है। हो, तो ठीक है करो अपने आप, फिर जब होगा नहीं आपका ठीक से, फिर आप आओगे मेरे पास वापस। No, फिर ये तो कंपैशन नहीं है ना, ये तो प्यार नहीं है ना, ये तो ऐसे है कि जैसे हम वेट कर रहे हैं कि कोई गलती करके हमारे पास वापस आए, तो हम उनके लिए कैसी थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि वो गलती करे, दुखी हो, फिर मेरे पास वापस आए। बट वो फर्म बिलीफ है ना कि मैं आपसे बड़ा हूँ उम्र में, मुझे आपसे ज्यादा आता है, बिल्कुल, मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस वो है, बिलीफ मेरी नहीं है, नॉलेज तो। वो बिलीफ नहीं, वो सच है। फिर वो तो सच है। सी, सपोज आप बड़े हैं, एज में बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, एज में जो बड़े हैं अनुभव में भी बड़े हैं, आपने जीवन को एक पर्टिकुलर तरीके से जिया है, विजडम भी है, इंटेलिजेंस भी है। जिस आत्मा के पास ये चार विजडम होती हम्म, तो मेरा ये गुस्से वाला बिलीफ ही नहीं होता मुझ में। सी, फिर विजडम नहीं, ये विजडम की विजडम कमी नहीं है, है। नहीं, हाँ। विजडम है। कोई एक संस्कार थोड़ा कड़क है, एक संस्कार कुर्ता पूरा वाइट है, एक दाग होने से ये नहीं मीनिंग है कि पूरा कुर्ता ही काला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अपने को भी इवेल्युएट करने के चलो, लिए। यू मेड माय डे। नो नो, बट इट्स अ फैक्ट, नो,
इट्स अ फैक्ट ना, और ये अपने लिए भी और औरों के लिए भी। किसी के अंदर भी कोई एक कड़ा, बहुत कड़ा भी है अगर, बहुत मतलब बहुत ही तकलीफ दे रहा है, लेकिन बाकी को भी तो देखना है। आत्मा में कितनी विशेषताएं हैं, उस एक को ही देखेंगे तो तो उस कभी एक कभी अपनी भी तारीफ, अपने को भी पैट करना चाहिए ना अपनी तारीफ। वेरी इंपॉर्टेंट। अपने को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, अपने को नहीं अप्रिशिएट करेंगे, किसी और को तो नहीं कर पाएंगे, कभी भी कभी नहीं करेंगे, क्योंकि दृष्टिकोण ही क्रिटिकल बन जाएगा। तो इसलिए विजडम है, इंटेलिजेंस है, एज है, एक्सपीरियंस है। तो ये 4 फैक्टर्स के कारण आपके बहुत सारे डिसीशंस, लेट्स से मेजॉरिटी डिसीशंस एक्यूरेट होंगे, क्योंकि 4 फैक्टर्स हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि जिनके साथ आप इंटरैक्ट कर रहे हैं उनके पास नॉट नेसेसरी आपकी जितनी इंटेलिजेंस, नॉट नेसेसरी आपकी जितनी विजडम एंड एज तो नहीं, अनुभव भी नहीं। तो आपका राइट भी उनको अभी राइट नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो बात को किस दृष्टिकोण से देखेंगे, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी विजडम, अपने एज और अपने एक्सपीरियंस से। तो अगर आप उनको अपनी बात नहीं यूज करने देंगे तो उनकी विजडम और उनकी इंटेलिजेंस कैसे ग्रो होगी? हाउ विल दे लर्न? आप सिर्फ अगर बताएंगे और वो करेंगे, आप बताएंगे और वो करेंगे, आप तो आपके पास तो वो 4 फैक्टर्स अच्छे हो गए, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर पर्सन? उसकी इंटेलिजेंस कैसे बढ़ेगी, विजडम कैसे बढ़ेगी? करेंगे तब तो बढ़ेगी, करेंगे, और हो सकता है वो आपके तरीके से ना करें, कोई एक अलग तरीके से करे, बट दैट आल्सो वर्क्स आउट वेरी और ब्यूटीफुल। जरूरी नहीं है वो ग्रोथ हो, हमेशा फेलियर भी तो हो सकता है। आपने कभी फेलियर नहीं अनुभव किया लाइफ में? बहुत बार किया। तब भी आज विजडम है, इंटेलिजेंस है, एक्सपीरियंस है। ग्रोथ लाइफ डजंट मीन परफेक्ट एवरीथिंग, इट मीन्स डूइंग, एक्सपेरिमेंटिंग, अप एंड डाउन, लर्निंग, मूविंग अप। सो अब रोल क्या है, उनको अपना यूज करने दें, हमेशा उनके लिए वहां रहें। वो लेना चाहें आपसे तो ब्यूटीफुल, ना लेना चाहें, ना लेना चाहें तो भी आप दे जरूर देंगे एक बार। अगर आपको कोई दिख रहा है कि गलत कर रहा है तो ऐसा नहीं ठीक है फिर खुद सीखना है तो खुद नहीं, हमें जरूर देना है, बिकॉज रोल ऑफ अ पेरेंट, गाइड, फैसिलिटेटर, फ्रेंड। लेकिन देकर कंट्रोल नहीं करना है, और देकर एक्सेप्ट भी करना है कि हो सकता है वो उस बात को ले, हो सकता है उस बात को नहीं ले, ये तो स्वीकार करना है। तो मतलब जैसे ये अब सूरज आ रहा है यहाँ से, आप लें ना लें, इट इज देयर, छतरी रखें, खिड़की बंद करें, खिड़की खुली रखें, उसका काम है सिर्फ देना। जबकि वो मेरे लिए हर चीज यूजफुल दे रहा है।